इससे पिछले जो वीडियो हमने दिया था उसमें जलनेत्र के द्वारा हमने श्वसन तंत्र किस तरह हम रेगुलेट करेंगे, किस तरह उसको क्लियर करेंगे, इसके बारे में हमने बताया। इसके पिछले वीडियो में आपने श्वसन तंत्र को किस तरह हम अधिक से अधिक स्वस्थ रखेंगे, इसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको। आज हम देखने जा रहे हैं कि श्वसन तंत्र का नाड़ी चक्र के साथ क्या संबंध है और उसका क्या रहस्य है, हम उसके बारे में आज आपको बताएंगे। नाड़ी चक्र, आप जानते हैं नाड़ी का इंग्लिश में मीनिंग है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस पूरे शक्ति का केंद्र है। पूरे यूनिवर्स में न्यूक्लियस शक्ति का केंद्र, जैसे परमाणु है, परमाणु का शक्ति का केंद्र न्यूक्लियस है। परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, अणु के मिलने से यह ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ी है, नाड़ी शक्ति का केंद्र है, और उस शक्ति के केंद्र को हम किस तरह हम उसको प्रभावित करेंगे, किस तरह उसको हम लोग एक्टिव करेंगे, इसके लिए हम आज आप जानते हैं जब सूर्योदय से पहले करीब करीब पुरुष का दाहिना नासिका क्लियर चलता है, और दाहिना नासिका से जो आप गहरी यदि श्वसन आप करते हैं, गहरा श्वास आप खींचते हैं, श्वास खींचने में आप प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं, और यह प्राण वायु आपके नाड़ी को प्रभावित करती है। सबसे पहले नाड़ी के केंद्र को प्रभावित करती है, और नाड़ी का केंद्र जब प्रभावित होता है तो उससे आपका पूरा शरीर का हर एक तंत्र प्रभावित होता है। हर एक तंत्र को वहां से शक्ति का संचार, और ये शक्ति का संचार कितना अच्छा हो उसके लिए नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रहना, नाड़ी तंत्र को एक्टिव होना जरूरी है। नाड़ी तंत्र को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इसके लिए सबसे कारगर उपाय हम बताते हैं। पहले आप अपने शरीर के अंदर से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें, और बाहर छोड़ते हुए आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह आपको यदि बहुत जोर से पेशाब लगा हो या बहुत जोर से आपको पैखाना लगा हो, तो उसके स्थिति में आपको अपने जैसे पेशाब को खींच के आप रखते हैं, उसी स्थिति को आप दोहराइए और जोर से ऊपर खींचिए, अपने पूरे मलद्वार को ऊपर खींचिए, मलद्वार को, और सांस को हम लोग छोड़ करके मलद्वार को ऊपर खींचने से हमारा नाड़ी चक्र उतना ही एक्टिव होगा। नाड़ी चक्र जितना एक्टिव होगा, जितना प्रभावित होगा, नाड़ी चक्र जितना आपका बलवान होगा, उतना आपके शरीर का संपूर्ण तंत्र को वो शक्ति का संचार करेगा। और नाड़ी तंत्र को बलवान होने के लिए आप अपने जिस तरह हम पेशाब जोर से लगने से हम खींचते हैं अपने ऊपर की तरफ, जिस तरह हम खींचते हैं उसी तरह उसको खींचते हैं, और खींच करके आज सांस को हम बाहर छोड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचेंगे। उस श्वास में जब अंदर जाता है तो प्राण वायु अंदर, ऑक्सीजन अंदर आता है। ऑक्सीजन का मतलब प्राण वायु। वो प्राण वायु नाड़ी के प्रदेश को, नाड़ी चक्र को वो प्रभावित करेगा, और नाड़ी चक्र में आप जितनी देर तक ऑक्सीजन को रोक के रख सकते हैं, नाड़ी चक्र उतना प्रभावित होगा, उतना सबल होगा। जितना नाड़ी चक्र सबल होता है उतना हमारे शरीर के हर एक तंत्र को सबल करता है। वो शक्ति का केंद्र है, नाड़ी चक्र शक्ति का केंद्र है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे नाड़ी के में जब मनुष्य
का प्राण निकल जाता है शरीर से, फिर भी नाभि के अंदर 6 मिनट तक प्राण रहता है। नाभि 6 मिनट तक जीवित रहता है, और वो 6 मिनट तक नाभि में प्राण यदि बचा हुआ है, वो इसके कारण कि नाभि जो है सो आपका शक्ति का पुंज है, शक्ति का केंद्र है। और उस नाभि चक्र को हम किस तरह सबल कर सकते हैं, तो यही आप सबसे पहले अपने अंदर का पूरा वायु को आप बाहर निकाल दीजिए, और फिर आप अपने अंदर जिस तरह से आप जब पैखाना या पेशाब आपका जोर से लगता है और आप उसको खींच के रखे रहते हैं, उसी तरह आप जितना खींच सकते हैं अंदर, जितना अंदर खींच सकते हैं, फिर श्वास को अंदर खींचिए, धीरे धीरे उसको नाभि प्रदेश तक भेजिए, नाभि चक्र तक उस प्राण वायु को भेजिए। और यह आप जितना बार कर सकते हैं, यदि सूर्योदय से पहले उठ करके आप यदि सिद्धासन पर बैठ के यह अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में एक विचित्र परिवर्तन, एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। और उस परिवर्तन को आप फील करेंगे, आप उस परिवर्तन को आप अनुभव करेंगे। यदि आप ऐसा 10 दिन यह अभ्यास कर लेते हैं, तो आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आजकल बच्चों में जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, या बहुत सारे जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका यह जो प्रदेश है, यह जो आपका क्षेत्र है, उसका यह दर्द होना या आँख की बीमारी होना, आँख कमजोर होना, इस सब को सही करने के लिए आप इस आसन में बैठ करके आप जोर से सांस को खींचिए, रोकिए, और फिर धीरे से जितना आराम से आप इसको ऐसे बिल्कुल लय के साथ इसको इस तरह से सांस को रोके हुए अब जितनी बार इसको ऐसे घुमा सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए फिर सांस हम लोग खींचेंगे, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करते हैं, उनके लिए रामबाण यह आसन है। और इसको आप जरूर अपने दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। सुबह उठ करके जब भी फुर्सत में है, आराम से बैठिए और प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से आप इस आसन को अपनाइए। तो आपका यह जो सिस्टम है, इसमें कभी कोई दर्द या फिर इसमें आँख की जो रोशनी है वो भी कम नहीं होगा। आप इसको जोर से सांस को खींचिए, रोकिए, और आराम से इसको बिल्कुल इस पर कोई हल्का रख करके, इसको हल्का रख करके आप इसको आप जितनी देर सांस रोक के कर सकते हैं उतना देर इसको आप करते रहिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए, इसको रोक दीजिए। एक रामबाण उपाय है। इसके बाद फिर आप जोर से सांस खींचिए, इसको सीधा रखिए। पहले
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके इस तंत्र में कभी कोई दर्द नहीं हो सकता है, इस जोर पर कभी कोई दर्द नहीं हो सकता है। आप जितनी देर आप हाथ से कंप्यूटर चलाइए या लैपटॉप चलाइए, आपका यह अंग जो है आपका कभी काम करना कम नहीं करेगा। इसको इस तरह फिर जोर से सांस खींचते हुए ये सब उन लोगों के लिए रामबाण काम करेगा। ये सब आसन जो लैपटॉप पर काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए यह रामबाण योग है, रामबाण आसन है। इसको आप जरूर अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में इसको आप शामिल कर लीजिए। रहने दो।